बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की वीडियो के साथ हाजिर हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का, वो है फेयर वैल्यू। तो ये बहुत से दोस्त मुझसे पूछ रहे थे कि हमें ये फेयर वैल्यू का बताएं कि आप जो अपनी एनालिसिस और कंपेयरिंग शीट्स इस्तेमाल करते हैं उसमें फ़ेयर वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले सब दोस्तों से माज़रत जिनको वॉइस प्रॉब्लम आ रही है और बैकग्राउंड शोर आ रहा है। अभी मैं इतना मेच्योर नहीं हुआ वीडियो बनाने में। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जब मैं मेच्योर हो जाऊंगा अच्छी वीडियो बनाने में, तो इसमें इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट आती रहेगी। तो आप अगर मेरी शुरू की वीडियो देखें, अभी देखें, तो थोड़ी सी इसमें इम्प्रूवमेंट है। तो आप अपने कमेंट्स करते रहिए। जो जो चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती हैं वो आप बता सकते हैं, और जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं उनके बारे में अप्रिशिएट कर सकते हैं, ताकि थोड़ा सा मेरा हौसला बढ़े और मैं आपके लिए मज़ीद अच्छी वीडियो लेके आऊँ। तो फेयर वैल्यू एक इंतहाई मुश्किल टॉपिक है, और ये किसी भी स्टॉक की फेयर वैल्यू निकालना जो है ये आसान काम नहीं है। दिस इज़ रियली वेरी टफ जॉब, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जिससे आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं अगर आपको फेयर वैल्यू अच्छी निकालनी आती है और आप वैल्यू इन्वेस्टिंग की तरफ जाना चाहते हैं और गैम्बलिंग और कैसीनो बाज़ार की ट्रेडिंग से बचना चाहते हैं। तो जो मेरा भी एक्सपीरियंस है और जो मैंने देखा है इस मार्केट में, वो लोग जो वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं और गैम्बलिंग नहीं करते हैं वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, कंसिस्टेंट पैसा कमाते हैं। देखें, चंद दिनों में बहुत ज़्यादा पैसे कमा लेना कोई इतना मुश्किल नहीं है। अभी बुल मार्केट है, अगर आप एक ही स्टॉक में अपना सारा पैसा लगा दें और 2-3 कैप के बाद अपना पैसा निकाल लें, तो ज़ाहिर है उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। आप 3-4 दिनों में 30-40%, और अगर आप वेट करें और इस तरह मुख्तलिफ स्टॉक्स में अपना पैसा ट्रांसफ़र करते जाएँ, एक से निकलें दूसरे में, दूसरे से निकले तीसरे में, तो आप 100% से 1000% पैसा कमा सकते हैं। लेकिन इसमें होता फिर ये है कि आपको गैम्बलिंग की लत पड़ जाती है, और कैसीनो में भी ऐसा होता है कि घंटों में बंदा जो है वो करोड़पति बन जाता है, और फिर जब वो मसलसल खेलता है तो एट द एंड जो विनर होता है वो कैसीनो खुद होता है, और आपके हाथ में कुछ नहीं आता है। तो ये बात आप याद रखिएगा। चलते हैं फेयर वैल्यू की तरफ। तो ये मेरी एक पहली वीडियो में भी मैंने बताया था आपको कि फेयर वैल्यू निकालने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए बेसिक नॉलेज स्टॉक मार्केट का। बहुत से इसके जो टर्म्स हैं, ईपीएस कैसे निकालते हैं, बुक वैल्यू कैसे निकालते हैं, और इस तरह की बहुत सी बेसिक चीज़ें हैं। किसी भी बिज़नेस को कैसे एनालाइज करते हैं। तो ये एक समझ लें कि एक आपके लिए एक किसी भी स्टॉक पे अच्छी खासी वर्किंग आपको रिक्वायर्ड होगी। प्राइस वर्सेस वैल्यू का मतलब ये होता है कि जब स्टॉक मार्केट में प्राइस उसकी आती है तो वो उसकी बोली लगती है। एक ऑक्शन होता है, एक मंडी होती है, जैसे फ्रूट मंडी होती है, जिसमें ज़्यादा बोली देने वाला कामयाब हो जाता है और उसको वो प्राइस मिल जाती है। और अगर कोई न्यूज़ आ जाए या कोई अच्छा रिज़ल्ट आ जाए किसी कंपनी का, या कोई फेक न्यूज़ भी बना जाए, जेन्युइन न्यूज़ आ जाए, तो वो स्टॉक पॉपुलर हो जाता है। जब वो पॉपुलर हो जाता है तो उसकी प्राइस जो है वो अपनी फेयर वैल्यू से बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती है, क्योंकि उसके पीछे जो है बायर बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। जबकि उस स्टॉक की वैल्यू जो होती है वो इतनी ऊपर नहीं होती है। तो ये एक नेचुरल फिनोमिना है, एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जो स्टॉक ऊपर चलना शुरू हो जाए उसमें फिर ऐसे ऐसे सब आना शुरू हो जाते हैं कि ये जनाब ऊपर जा रहा है तो इसमें हम इन्वेस्ट करते हैं। तो जाहिर है कि उसकी प्राइस बढ़ती जाती है और वो अपनी वैल्यू से ऊपर चली जाती है, जिसमें और वैल्यूड किया जाते हैं, और उसमें फिर बहुत से लोग ट्रैप हो जाते हैं। जो नीचे वाला जिन्होंने स्टॉक नीचे लिया होता है वो उसमें से स्लोली स्लोली सेलिंग कर देते हैं, और पता भी नहीं चलता है कि बंदा ट्रैप हो जाता है। अब फिर यहाँ पे जो लोग उस स्टॉक में स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं और वो वेट करते हैं कि नहीं ये वापस जाएगा, तो वो स्टॉक आहिस्ता आहिस्ता गिरता गिरता एक ऐसी वैल्यू पे आ जाता है जो कि उसकी फेयर वैल्यू होती है। बल्कि जब स्टॉक में सेलिंग प्रेशर आते हैं तो फिर वो अपनी वैल्यू से भी नीचे आ जाते हैं। और जहाँ पे मौका मिलता है कि यहाँ पे इस स्टॉक को अकामोलेट किया जाए, तो जिसने उसको बहुत ज़्यादा हाई पे उठाया होता है वो दिल बर्दाश्त होके वेट कर करके उस स्टॉक को लॉस में सेल कर देता है। तो ये बड़ी अहम चीज़ है इसमें समझने की। स्टॉक मार्केट में बिज़नेस अगर आपने करना है तो आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे और वैल्यू इन्वेस्टमेंट की तरफ आएंगे, जिसमें आपको स्टॉक जल्दी पैसे भी दे सकता है, देर से भी दे सकता है, लेकिन
पैसे ज़रूर देगा, लॉस कभी नहीं करेगा। मेरी एक नेक्स्ट वीडियो भी आ रही है जिस पे मैं भी काम कर रहा हूँ कि मैंने इस स्टॉक मार्केट में आज की डेट में तकरीबन इस साल फाइनेंशियल ईयर में 82% का कैपिटल गेन जो है जनरेट किया है। तो वो मैं बताऊंगा अपनी छोटी छोटी टेक्निक्स, बातें जो कि नए आने वालों के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त वो चीज़ें होंगी, टिप्स होंगी, उसमें छोटी छोटी वैल्यूज़ होंगी और बहुत सी स्ट्रेटजीज होंगी छोटी छोटी, मैं उनके साथ शेयर करूँगा कि आपने अपने पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करें। तो चलते हैं वापस अपने टॉपिक की तरफ। प्राइस वर्सेस वैल्यू की अभी आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट, जैसे मैंने ये चंद चीज़ें बताई हैं फेयर वैल्यू को डिस्कस करने से पहले, आप देखें फॉलो द क्राउड, कि अगर आप क्राउड को फॉलो करते हैं यानी कि एक स्टॉक का प्राइस बढ़ना शुरू हुआ है, उसकी कोई फंडामेंटल रीज़न नहीं है, बस वो बढ़ता जा रहा है, तो आप उसके अंदर एंटर होते हैं तो चांसेस हैं कि आप उसमें ट्रैप हो सकते हैं। मार्केट एडिक्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें, एक होती है इन्वेस्टमेंट जिसमें आप ट्रेड स्क्रीन को नहीं देखते हैं, आप एक अच्छे लेवल पे बाई करके एक पोर्टफोलियो बना के आप ट्रेड स्क्रीन को मुसलसल नहीं देखते हैं, आप देखते हैं दिन में एक दफ़ा देख लिया, हफ्ते में एक दफ़ा देख लिया, तो उसमें आप ज़्यादा पैसा जनरेट करते हैं और बुल मार्केट में तो बहुत ज़्यादा पैसा जनरेट करेंगे अगर आप ट्रेड स्क्रीन को कम देखेंगे। तो मार्केट एडिक्शन ये होती है कि ट्रेड स्क्रीन को देखते रहना, और दूसरा आप क्या करते हैं कि ये वाला काम करते हैं, सेल किया बाय किया, सेल किया बाय किया। ये जितना ज़्यादा आप करेंगे एट द एंड उतना ज़्यादा आपका लॉस होगा। ये जितने भी मेरे वीडियो देख रहे हैं जो इसमें ट्रेडिंग करते हैं, वो इस बात कमेंट्स कर सकते हैं नीचे कि जो सेलिंग बाइंग ज़्यादा करते हैं तो इन द लॉन्ग टर्म क्या उनको प्रॉफिट्स होते हैं या लॉसेस होते हैं। तो कमेंट सेक्शन में देखेंगे कि इसका क्या रिज़ल्ट आता है। मेरा मानना यही है कि जो लोग सेलिंग बाइंग ज़्यादा करते हैं और छोटे छोटे प्रॉफिट्स गेन करते रहते हैं और उनकी इतनी ट्रेंड वो नहीं होते हैं, तो वो इसमें बहुत ज़्यादा लॉस कर जाते हैं। चौथा अहम पॉइंट जो है वो फेयर वैल्यू के साथ जो अटैच है वो है वोलेटाइल स्टॉक का। बहुत से स्टॉक्स जो वोलेटाइल होते हैं, इसकी मैं बात ज़रूर करूँगा, इसमें लोग ट्रैप होते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा पैसा गंवा देते हैं। वोलेटाइल स्टॉक का मतलब ये होता है, जिसमें मैं अपनी जो शीट्स में लफ्ज़ बीटा यूज़ करता हूँ, वो उसका मतलब यही होता है वोलेटाइल स्टॉक। ये स्टॉक्स बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है, बहुत तेज़ी से नीचे आता है, इसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती है, तेज़ भागता है ऊपर नीचे। तो ऐसे स्टॉक में जो बंदा जो है इस एक स्टॉक को फॉलो करता है और वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और सेलिंग बाइंग करता है एक ख़ास लेवल पे, अपने एक मार्जिन रख के 5% 6% का मार्जिन रखता है और घबराता नहीं है, स्ट्रॉन्ग नर्व्स होते हैं, तो वो इस स्टॉक में पैसा बहुत ज़्यादा कमा सकता है। इसकी मैं एग्जांपल दूंगा, जो मैंने अभी एक वीडियो की थी फर्स्ट नेशनल इक्विटीज़ के स्टॉक्स पे, तो वो बहुत ज़्यादा आजकल वोलेटाइल स्टॉक है। वो आपको साल में एक दफ़ा तो लंदन पेरिस की सैर भी कराता है और उसके अलावा जो है कुछ लोगों को वो किसी गड्ढे में भी दबा देता है। तो ऐसे स्टॉक में आप अगर स्ट्रॉन्ग नर्व्स के साथ काम करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा उसमें पैसा जनरेट करेंगे। तो इसके 3-4 सालों में इसने क्या किया है, 30-35 का हाई लगाया हुआ है। तो ये थी इसकी लंदन की सैर, यूरोप की सैर कराई, जिस इसमें अगर आपने 2-3% 5% पैसा जो है वो इसी मकसद के लिए रखने के साल में एक दफ़ा मैं सैर कराएगा पेरिस की, और मैं इसकी जो है 20-25 पे इसको सेल करूँगा, इवन के कुछ परसेंटेज आप 30 पे भी सेल कर सकते। बाकी 2-2% 3-3% आप उस स्टॉक में आप ऊपर नीचे सेल बाई कर सकते हैं। तो उस स्टॉक की पे आप वीडियो मेरी देखें तो उसमें मैंने एक फेयर वैल्यू भी उसकी दी हुई है कि उसके अराउंड अगर आप काम करेंगे तो आप उसमें एक अच्छा पैसा जनरेट कर सकते हैं। उसके साथ साथ मैंने आपको उसमें टिप्स दी थी कि उस स्टॉक में आपने ये देखते रहना है कि इसका जो डायरेक्टर्स हैं या बिग इन्वेस्टर्स हैं वो PSX की वेबसाइट अनाउंसमेंट में जाके आप देखते रहें डेली बेसिस पे कि वो सेल कर रहे हैं या बाय कर रहे हैं। अगर वो सेल कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा उसके लिए डेंजरस पॉइंट है, अगर वो बाय कर रहे हैं तो ये उसका बड़ा अच्छा प्लस पॉइंट है। फिर आपने ये भी देखना है कि वो कितनी क्वांटिटी सेल कर रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर थोड़ी सी क्वांटिटी सेल बाय कर रहे हैं तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आता है, अगर वो ह्यूज क्वांटिटी सेल बाय कर रहे हैं तो इसका स्टॉक प्राइस पे बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल प्रेशर आता है। तो ये आप चीज़ देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट, इसमें हम अब लास्ट पे आ गए हैं फिर वैल्यू के, जिसमें मैं अपनी शीट्स डिस्कस करूँगा।
और इसका नाम है वैल्यू इन्वेस्टिंग। जो लोग वैल्यू इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं उनके लिए ये मेरी शीट्स आती रहती हैं। और ये मेरा जो ग्रुप बनाया हुआ है, मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसमें मैं नॉमिनल से चार्जेस लेता हूँ और उनको अपने साथ गाइड करता हूँ, अपनी ट्रांजैक्शन भी बताता हूँ, अपना पोर्टफोलियो बताता हूँ और अपनी जो प्लान्स होते हैं उनके साथ शेयर करता हूँ। तो जो बंदा जो है वो बिल्कुल स्टॉक से इंटरेस्टेड नहीं है, उसके पास टाइम नहीं है और वो इस किसी चक्कर में नहीं फंसना चाहता, तो वो मेरे साथ शामिल हो सकता है और जस्ट वो फॉलो करता रहे मेरी ट्रांजैक्शन को, प्लान्स को, या खुद से भी कर सकता है, लेकिन साथ वो पूछ सकता है कि ये मैं काम कर रहा हूँ तो क्या ये मुनासिब है या नहीं। तो ये जो शीट मैंने बनाई थी 30 अप्रैल 2021 को मैंने ये शेयर की थी। इसमें मैंने देखिए, जब ये मैं शीट बनाता हूँ तो मैं एक ही सेक्टर के स्टॉक उठाता हूँ। ये बहुत ज़रूरी होता है कि जब कंपैरिजन करें तो एक ही स्टॉक में आप कंपैरिजन करेंगे। सेंचुरी पेपर, सिक्योरिटी पेपर्स और रोशन पैकेज का ये कंपैरिजन है। इसकी जो प्राइस थी 30 अप्रैल को वो आपके सामने है और इसके 52 वीक लो और हाई भी आप देख सकते हैं। तो इसमें जो हमारा, इसमें मैं ट्रेंड भी शो करता हूँ, ये आप investing.com से जाकर चेक कर सकते हैं। तो ये उस डेट के ट्रेंड्स भी हैं और इस पे हम बाद में बात करेंगे। टारगेट प्राइसेस में भी मैं देता हूँ। ये टारगेट प्राइस का मतलब होता है कि जैसे मैंने दी हुई है सेंचुरी पेपर की टारगेट प्राइस 105 से लेकर 125 तक। तो इसमें आपकी मर्ज़ी होती है कि आप इसके मेरा मशवरा ये होता है कि आप 105 पे थोड़ा सा जो स्टॉक सेल करें, 115 पे थोड़ा सा सेल करें, 125 पे सेल करें और फिर थोड़ा सा स्टॉक आप इसको होल्ड कर लें लॉन्ग टर्म के लिए। और जब तक ये स्टॉक वापस ना आ जाए, यानी कि 100 से नीचे, तो आप ये तीनों जो लेवल्स आपने सेल किए हैं आप इनको दोबारा बाई बैक कर लें। और ये काम अगर आप कुछ अर्सा करते रहेंगे तो इसमें इंशाल्लाह आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट होगा। तो इसका हम देखेंगे, आज की करंट प्राइसेस भी चेक करेंगे कि ये जो मैंने टारगेट दिए हैं ये किस हद तक अचीव हुए हैं और किन में अभी भी मार्जिन अवेलेबल है। अब यहाँ पे मैंने फेयर वैल्यूज़ दी हुई हैं। ये आजकल मैं ये नया ट्रेंड शुरू किया है, पहले मैं नहीं देता था, लेकिन आजकल मैं ये फेयर वैल्यू देता हूँ। तो ये फेयर वैल्यू होती है, जो ये एक मेथड से नहीं है। मैं डिफरेंट मेथड यूज़ करता हूँ। यहाँ पे मैंने पी एवरेज का मेथड यूज़ किया है क्योंकि इनकी जो अर्निंग्स हैं वो क्लोज हैं, तो मैंने पी एवरेज यूज़ किया है। समटाइम्स मैं पी सेक्टर यूज़ करता हूँ। अगर कोई स्टॉक की ये जो है ईपीएस क्वार्टर है, ये जो क्वार्टर की ईपीएस होती है ये बड़ी वोलाटाइल होती है और इस पे हम डिपेंड नहीं कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म गेन के लिए ये बहुत अच्छा मेथड होता है कि आप क्वार्टरली बेस पे ईपीएस निकालें तो वो उसकी मूवमेंट आपकी समझ में आ जाती है। लॉन्ग टर्म के लिए इतना रिलायबल नहीं होता है क्योंकि क्वार्टर टू क्वार्टर जो है वो रिजल्ट काफ़ी वेरी कर जाता है। कंडीशंस देखनी पड़ती हैं, बहुत चीज़ें आपको मद्देनज़र रखनी पड़ती है, पूरी कंपनी स्टडी करनी पड़ती है कि ये प्राइस इतनी अच्छी क्यों हुई है या इतनी बुरी क्यों आई है। तो ये भी एक पूरा सिस्टम है जिसको आपको एनालाइज करना पड़ता है। इसी तरह बुक वैल्यू भी, ये भी एक मुश्किल चीज़ होती है, इसमें फार्मूला यूज़ होता है। वो हम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह किसी में डिस्कस करेंगे कि बुक वैल्यू कैसे मालूम करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बुक वैल्यू भी देता हूँ। तो यहाँ जो बुक वैल्यू होती है इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, ये आपके लिए एक रिस्क मैनेजमेंट का काम करती है कि ये स्टॉक जो है इसकी अगर बुक वैल्यू 65 है और ये 95 पे ट्रेड कर रहा है, तो वारन बुफे की अगर जो बुक है इन्वेस्टर इंटेलिजेंस इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के नाम से, तो उसमें वो बताता है कि बुक वैल्यू को आप 1.5 से मल्टीप्लाई करें तो आपकी फेयर वैल्यू बुक वैल्यू के लिहाज से आ जाती है। इसी तरह पी के लिहाज से वो कहते हैं कि 10 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, नीचे होनी चाहिए। बाकी सेक्टर वाइज भी डिपेंड करती है। डिविडेंड भी मद्देनज़र आप रखें, ये भी एक अच्छी चीज़ होती है। टोटल डेब्ट टू एसेट्स है, ये भी ठीक चीज़ है। तो दोबारा हम आते हैं फार्मूला की तरफ। जो यहाँ पे फार्मूला यूज़ हुआ है, देखिए मैंने अभी बताया कि ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं और मैं भी अपने जितने भी शीट्स बनाता हूँ इसमें डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करता हूँ और कोशिश करता हूँ एक अच्छी फेयर वैल्यू निकाल लूँ जो कि बहुत फ़ायदेमंद हो। सेंचुरी पेपर की प्राइस चल रही है 95 और इसकी फेयर वैल्यू मैंने लिखी है 127। इसका मतलब ये होता है कि ये 127 इसकी बेस्ट सेलिंग प्राइस है। 127 इज़ द बेस्ट सेलिंग प्राइस फॉर सेंचुरी पेपर। यहाँ पे आप इसको सेल करें और फिर चाहे ये जितना मर्जी ऊपर चला जाए आप इसको मत देखें। और इसको आपने जो नेक्स्ट बाइंग करनी है ऊपर, वो आपने इसका नेक्स्ट रिजल्ट और कंपनी की परफॉर्मेंस देख के ऊपर बाय कर सकते हैं। 4.93 अगर इसकी क्वार्टर की अर्निंग है तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये आप अपने पास कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो को बार बार देख सकते हैं क्योंकि ये मैं औरल काम आपको समझाऊंगा, रिटर्न नहीं है। ये थोड़ा सा हलवा बना के नहीं पेश कर रहा हूँ, थोड़ा सा मुश्किल बनाऊंगा ताकि आप इसको कैलकुलेट करें और आपको अंदाज़ा हो। तो ये देखें, P/E जो है सेंचुरी पेपर की है 4.8। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 4.8 जो है, सॉरी 4.93 इसकी क्वार्टर की अर्निंग आई। इसको आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाता है 19.72। इसका मतलब है कि अगर इसी रफ्तार से कंपनी प्रॉफिट कमाती रही तो एक साल के बाद उसकी जो अर्निंग होगी वो 19 रुपये 72 पैसे होगी। 19 रुपये 72 पैसे जो प्राइस इसकी है वो 95 रुपये 24 पैसे। इसको हम 19 रुपये 72 पैसे पे तकसीम कर देंगे तो ये आ जाएगा 4.82। तो ये आपको P/E नज़र आ रही है सामने 4.8। तो ये राउंड फिगर में है तो एक्चुअली इसकी आएगी 4.8296। अब आप ये देखें कि इसकी जो एवरेज है इन तीनों स्टॉक्स की 4.8, 4.8, 9.7, इसको 3 पे डिवाइड कर दें तो ये एवरेज आ जाती है, वो आती है 6.5। तो इसका मतलब है कि इन 3 स्टॉक्स की एवरेज जो है वो सेंचुरी पेपर की जो P/E है उससे ज़्यादा है। तो इसका मतलब है इसकी फेयर वैल्यू जो है वो 95 से ज़्यादा आएगी। तो हम अब इसको कैसे निकालेंगे, 4.82 को हम डिवाइड कर देंगे उसकी प्राइस पे 95.24। इसको तकसीम करेंगे आप किस पे, 4.8, तो ये आ जाएगा 19 रुपये 84 पैसे। इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 6.5 से तो ये तकरीबन आपके पास एग्जैक्ट 127 के अराउंड प्राइस आ जाएगी। सिमिलरली आप सेपल में करेंगे, सिमिलरली आप रोशन पैकेजेस में करेंगे। तो ये मैंने औरली किया है, इसको आप ज़ाहिर है आपको इसको सुनना पड़ेगा, कैलकुलेटर लिखना पड़ेगा, तो आप उस तरीके से फेयर वैल्यू निकाल सकते हैं, ये शीट बना सकते हैं। इस शीट का फ़ायदा ये होता है कि अगर आपने इन तीनों स्टॉक्स में से कोई एक पिक करना है और इनकी प्राइसेस से आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होगा कि कौन सा स्टॉक अच्छे लेवल पे है। 134 पे सेपल है, 95 पे सेंचुरी पेपर है और RPL 24.87 पे है। तो आपने P/E से डायरेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं 4.8, और सेपल की भी 4.8 है, दोनों की सेम जो है वो बन रही है P/E। और RPL की बन रही है 9.7। तो RPL जो है 24 रुपये 87 पैसे का एक महंगा स्टॉक है। सेंचुरी पेपर और सेपल जो है ये इनकी प्राइस सेम सेम है, इन दोनों में से आप कोई भी पिक कर सकते हैं, दोनों एक ही लेवल पे हैं। तो ये तरीका इसमें आपको फ़ायदा देता है कि आप वैल्यू इन्वेस्टिंग कैसे कर सकते हैं। अब बजाय इसके कि आप क्राउड के पीछे भागें तो आप यह यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ इसमें इनकी करंट प्राइसेस कहाँ पे हैं और किस में आप फर्दर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये हम जाएंगे वेबसाइट पे, इसको मैं शेयर करता हूँ। ये डाटा पोर्टल है, यहाँ पे आप सेंचुरी पेपर देख सकते हैं 119 रुपये है। तो जो हमने शीट में चेक किया सकता, आप उस वीडियो में बैक पे जाकर चेक कर सकते हैं कि उसका जो टारगेट है 125 जो अटमोस्ट टारगेट है। यहाँ पे हम थोड़ा सा वीडियो को पास करते हैं, अजान हो रही है। जी, तो सेंचुरी पेपर जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस्तेमाल ऑलमोस्ट 125 के क्लोज ट्रेड कर रहा है। तो अपनी ये थर्ड टारगेट प्राइस के क्लोज है और साथ ही मैंने ये बताया आपको कि इसकी जो बेस्ट सेलिंग प्राइस है वो इसकी फेयर वैल्यू है, दैट इज़ 127। दूसरा जो स्टॉक हमने देखा था वो है इसमें सेपल सिक्योरिटी पेपर्स है। बहुत अच्छा स्टॉक है, बहुत अच्छी प्राइसेस हैं इसकी। तो ये 148 पे ट्रेड हो रहा है और जो मैंने इसकी सेलिंग प्राइसेस 155 से स्टार्ट कराई हैं और ये 200 प्लस तक जा सकता है, बहुत ही अच्छा स्टॉक है। तो अगर आपने इसको लेवल वाइज सेलिंग करनी है तो 155 इसकी फर्स्ट से स्टार्ट हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ आप ज़ाहिर है इसकी फेयर वैल्यू को भी मद्देनज़र रखेंगे, वो आई थिंक 179 है, तो दैट इज़ अ बेटर सेलिंग प्राइस। तीसरा स्टॉक हमने देखा है दैट इज़ RPL। ये इसमें एक वीक स्टॉक है,
निस्बतन तीनों दोनों स्टॉक्स के ये 31.84 जो कि इसकी फर्स्ट टारगेट प्राइस 32 के क्लोज जो है ट्रेड कर रहा है। तो ये हम तीनों की प्राइसेस चेक कर ली हैं। अब हम देखते हैं दोबारा जाके अपनी शीट को कि वो क्या कहती है। तो सेंचुरी पेपर की थर्ड टारगेट प्राइस 125। तो ये बहुत ही एक अच्छी अच्छी शीट होती है। देखें इसमें बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपको स्टॉक के बारे में एक ही लुक में पता चल जाता है कि मुझे कौन सा स्टॉक लेना चाहिए, कहाँ पे सेल करना चाहिए, ट्रेंड क्या चल रहा है। और ये बहुत ज़बरदस्त है। तो ये आप शीटें बनाएं, अपने पास रखें, अपने वैल्यू इन्वेस्टिंग करें और इसमें आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो आरपीएल की जो अच्छी बात है वो ये भी याद रखें, ये 42 इसकी बुक वैल्यू है। तो बुक वैल्यू के लिहाज से जो इसकी टारगेट प्राइस बनेगी वो बनेगी ऑलमोस्ट 63। ठीक है। और लेकिन इस टाइम कंपनी अच्छा प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रही है, इस वजह से ये बहुत बिलो जो है अपनी फेयर वैल्यू के ट्रेड कर रही है। लेकिन जो पी की फेयर वैल्यू है वो इसकी उससे ऊपर ट्रेड कर रही है। तो ये एक मिक्स स्टॉक है जिसमें आप काम कर सकते हैं। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, बुक वैल्यू बताती है कि ये फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग है। और अर्निंग इतनी अच्छी नहीं है जिसकी वजह से इसके टारगेट जो हैं वो छोटे छोटे रखे गए हैं। तो जो चीज़ आपको समझ आ जाए ज़रूर उसको अप्रिशिएट करें, जो चीज़ें आप ना समझ आएँ वो आप कमेंट्स करें। और इंशाल्लाह ऐसी वीडियो मैं बनाता रहूँगा आपकी अप्रिसिएशन से। और अगर आपको वीडियो में जो भी प्रॉब्लम्स आएँ वो आप मुझसे कमेंट्स में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच और दुआ में याद रखिएगा। तो अल्लाह हाफ़िज़।